हेलो एवरीवन, दिस इज राघवेंद्र फ्रॉम BRJ इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ लिया है और आज हम लोग उसके एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो गाइस, आइए बिना देर किए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लें, उसके बाद एक्सरसाइज को करें जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, ये है लेक्चर 3 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोग आज करेंगे प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला एक्सरसाइज है मदन अब खेल रहा है। गाइस, हम 1 मिनट लेकर आपका हल्का सा रिकैप करा दें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइस, प्रेजेंट का मतलब हो गया कि सेंटेंस के एंड में है हो लगा होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहे लगा होगा। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब हो गया कि सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा क्रिया में। और इसमें चूंकि रहा रही लगा है तो गाइस, रहा रही की अंग्रेजी ING होता है, यानी भी फोर्थ आता है। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ही, सी, इट, इन सब के साथ जो सिंगुलर नाउन्स होंगे इनके साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। और जो आपका बच जाता है प्लूरल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, इनके साथ हमें आर का प्रयोग करना होता है। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं। मदन अब खेल रहा है, जैसा कि गाइस हमने अभी बताया, है लगा है तो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट, रहा लगा तो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। अब चूंकि ये किसी एक्शन को बता रहा होगा जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है, जिसे हमें कार्य के होने का पता चले कि ये काम कब हुआ है। इस चीज़ की जानकारी हमें टेंस के माध्यम से मिलती है। तो ऑलरेडी हमने इस पर गाइस वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए इसको हल करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत हुई है सब्जेक्ट से। इस साइन से हम देख सकते हैं लास्ट में पूर्ण विराम, यानी इंग्लिश में बोले तो फुल स्टॉप। जब ये पूर्ण विराम लगा होगा इस सेंटेंस के एंड में तो हम सेंटेंस की जो शुरुआत करेंगे ट्रांसलेशन बनाते समय सब्जेक्ट से करेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो गाइस, इस पर हमने बताया है सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है मदन, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, वो सब्जेक्ट होता है मदन। सिंगुलर है, इसके साथ आएगा इस। मेन वर्ब है खेलना, प्ले। चूंकि रहा रही लगाया गाइस तो ING। बस 70% आपका हो गया। मनोज इज प्लेइंग। मनोज, माफ करें, मदन इज माने है, प्ले माने खेल, ING का मतलब रहा रही रहे। मनोज खेल रहा है, मनोज खेल रहा है। तो गाइस, मनोज खेल रहा है, क्या खेल रहा है नहीं दिया है। अब क्या लिखेंगे? टाइम काउंटिंग वर्ड्स नाउ। मनोज इज प्लेइंग नाउ। दूसरा सेंटेंस, क्या आप आ रहे हो? तो गाइस, इस सेंटेंस में हमसे प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न कोई व्यक्ति हमसे 2 तरह से पूछ सकता है। एक का उत्तर हम यस या नो में देते हैं और एक तरह के प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे पाते, हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो गाइस, आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे देंगे हम। क्या आप आ रहे हो? तो गाइस, इसका रिप्लाई होगा यस, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो गाइस, यस या नो में जब हम रिप्लाई देते हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम बाहर लाते हैं। तो यू है, यू के साथ आर आता है, आर आ जाएगा आपका बाहर। आर के बाद सब्जेक्ट आर यू, मेन वर्ब आना है, आ, कम। चूंकि ING लगाएंगे तो ई को रिमूव कर दिया जाता है। आर यू कमिंग? गाइस, जब हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो वो हिंदी सेंटेंस के प्रारंभ वाले शब्द का और लास्ट वाले शब्द का दोनों का अर्थ देता है। यहाँ पे आर का मतलब क्या भी होगा और आर का मतलब वो भी होगा, यानी क्या आप आ रहे हो? क्या आप आ रहे हो? बस, इट्स क्वाइट सिंपल। क्या आप आ रहे हो? आर यू कमिंग? क्या आप आ रहे? ओके गाइस, आइए तीसरा देखते हैं। कौन आपको बुला रहा है? गाइस, ये भी एक प्रश्न है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, बताएंगे, अभी बता रहे हैं। कौन आपको बुला रहा है? प्रश्न पूछा गया है। गाइस, हाँ या ना तो हम बोलेंगे नहीं, बताना पड़ेगा कौन बुला रहा है। राम बुला रहा है, मोहन बुला रहा है। तो गाइस,
इसका हमें एक्सप्लेन करना होगा। साथ ही साथ गाइस हम आपको बताना चाहते हैं, जब भी हमारे सेंटेंस में कौन आया हो, कौन लगा हो, तो उसका अनुवाद बनाना बहुत आसान है। उसका अनुवाद बनेगा जैसे उस सेंटेंस का जो अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर होगा या निगेटिव वाला स्ट्रक्चर होगा उसी पे वो बनता है, क्योंकि कौन लगाने सब्जेक्ट मिलता है और ये कौन की ही बात करता है। तो गाइस आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन आपको बुला रहा है, आप उत्तर दोगे राम, मोहन, राहुल, जो भी। तो गाइस यहाँ पे हो गया हु, और हु काम करेगा आपका सब्जेक्ट का। तो हम सब्जेक्ट इसमें नॉट नहीं लगाए गाइस, तो ये बनेगा अफर्मेटिव की तरह, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। कौन आपको बुला रहा है, राम बुला रहा है, तो यानी सिंगुलर। तो हु के साथ हम लिखेंगे इज, हु इज बुला रहा का हो जाएगा कॉलिंग, हु इज कॉलिंग। काम मैंने बुलाना, आईएनजी का मतलब रहा है। हु इज कॉलिंग, कौन बुला रहा है, किसको, आपको, हु इज कॉलिंग। बहुत आसान है गाइस, बस ज़रूरत है तो सिर्फ नियमित रूप से वीडियोज़ को देखने की। गाइस अगर आप रेगुलरिटी रखते हैं तो मेरी गारंटी है इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे सबने सीखा है आप भी सीख सकते हैं। आइए अगले एक्सरसाइज को देखते हैं। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है, असर्टिव टाइप का है। ये असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो ये निगेटिव है, सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, है आई के साथ हम लगाते हैं एम। क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है तो हो जाएगा नॉट। गो का रहा रही के लिए आप लिखेंगे गोइंग। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। कहाँ नहीं जा रहा हूँ भाई, वहाँ, देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर। ये वे क्या कर रहे हैं गाइस, प्रश्न पूछा गया है, बताना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। तो जब हम यस नो में नहीं उत्तर देते हैं, बताते हैं किसी प्रश्न का उत्तर, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेते हैं सेंटेंस की। हो जाएगा वाट, दे के हिसाब से गाइस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो होगी आर। वाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं। तो गाइस 5 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। आइए छठे को देखते हैं। वह कहाँ बैठा है, गाइस बैठा है, खड़ा है, ये सब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही बनते हैं। तो वह कहाँ बैठा है, आप कहोगे कि इसका उत्तर यस या नो नहीं दिया जाएगा, बताना पड़ेगा कहाँ बैठा है। वेयर इज ही सिटिंग। अमित क्या कर रहा है, बताना पड़ेगा गाइस, हम लिखेंगे व्हाट इज अमित। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। व्हाट इज अमित, मेन वर्ब है पढ़ रहा, स्टडी, स्टडी का फोर्थ फॉर्म स्टडीइंग। गाइस जब पढ़ने के पहले रामायण किताब कॉपी या ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम पढ़ने की अंग्रेजी स्टडी ही लिखते हैं, वहाँ पे रीड नहीं लिखा जाता है। आज बारिश हो रही है, तो बारिश के लिए, ओले के लिए, समय के लिए गाइस इट का प्रयोग हमने पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हैं पहले। तो यहाँ पे होगा इट इज, रेन का फोर्थ फॉर्म रेनिंग। बारिश हो रही है, कब हो रही है गाइस, आज, टुडे। वे किसके साथ गा रहे हैं, तो गाइस बताना पड़ेगा किसके साथ गा रहे हैं। तो हम लिखेंगे विद होम, वे है तो इसके अनुसार आर, विद होम आर दे, विद होम आर दे। गाने का फोर्थ फॉर्म होगा गाइस सिंगिंग, विद होम आर दे सिंगिंग। तुम क्या कर रहे हो गाइस, एक बार फिर से प्रश्न पूछा गया है, तो हम लिखेंगे व्हाट, यू के अनुसार आर, व्हाट आर यू, डू का फोर्थ फॉर्म डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब हम लोग आते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ।
तो गाइस अगला एक्सरसाइज है, वे लड़के किस लिए लड़ाई कर रहे हैं बताना पड़ेगा किस लिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर व्हाट वे लड़के आर व्हाट आर दोज बॉयज। गाइस वे लड़के हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन लगा, एडजेक्टिव लगा है दोज। किस लिए वे लड़के किस लिए लड़ाई कर रहे हैं, फॉर व्हाट आर दोज बॉयज लड़ना का फाइटिंग। फॉर व्हाट आर दोज बॉयज फाइटिंग। क्वेरलिंग भी हो सकता है गाइस यहाँ पे। अगला संदीप क्या क्या पका रहा है, क्या क्या पका रहा है। तो गाइस बताना पड़ेगा क्या क्या। तो हम लिखेंगे व्हाट आर इज संदीप कुकिंग। क्या क्या पका रहा है संदीप, यानी संदीप क्या क्या पका रहा है। विनय आज शिमला क्यों नहीं जा रहा है, रीजन बताना होगा गाइस। हम सबसे पहले लिखेंगे वाई इज, सब्जेक्ट है गाइस विनय, वाई इज विनय, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट के सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई इज विनय नॉट गो का फोर फॉर्म गाइस, वाई इज विनय नॉट गोइंग, विनय क्यों नहीं जा रहा है, विनय क्यों नहीं जा रहा है। गाइस मेन वर्ब किसकी बात कर रहा है, जाने की। तो कहाँ नहीं जा रहा है, शिमला। कहाँ नहीं जा रहा है गाइस, शिमला, टू शिमला। कब नहीं जा रहा है, तो गाइस टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को सेंटेंस के एंड में लिखा जाता है। नाउ माफ करें टुडे। Why is Vinay not going to Shimla today? विनय आज शिमला क्यों नहीं जा रहा है। अगला सेंटेंस है गाइस, आजकल क्या चल रहा है, बताना पड़ेगा गाइस, बताना पड़ेगा। हम लिखेंगे What is going on? Nowadays. What is going on nowadays? तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है आपने इस वीडियो सेशन को एंजॉय किया होगा। और रेगुलरिटी बना के रखें गाइस, प्रतिदिन आप एक लेक्चर को ज़रूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाएं। थैंक यू गाइस।